नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ बुधवार को 31 वर्षीय हरीश राणा के परिवार द्वारा दायर उस याचिका पर अपना अहम फैसला सुना दिया है जिसमें कोर्ट ने हरीश के लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को वापस लेने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि हरीश राणा पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र थे। इसी दौरान साल 2013 में वो अपने पीजी की 4थी मंजिल से नीचे गिर गए थे, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थी, जिसके चलते उन्हें 100% क्वाड्रिप्लेजिक डिसेबिलिटी हो गई। वो पिछले 13 सालों से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में बिस्तर पर है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में परिवार, मेडिकल बोर्ड और केंद्र सरकार के साथ लंबी और बहुस्तरीय चर्चा की और जनवरी 2026 में फैसला सुरक्षित रखा गया था। वहीं डॉक्टरों की टीम और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने भी राय दी है कि हरीश के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है और अब प्रकृति को अपना रास्ता चुनने देना चाहिए। हरीश राणा के मामले में अक्सर सामने आने वाला सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व फैसला 2018 का कॉमन कॉज का फैसला है। कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है जिसने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। हालांकि कॉमन कॉज मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कब लागू की जा सकती है, इस पर दिशा निर्देशों को पूरी तरह से निर्धारित और स्पष्ट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हरीश राणा की लंबी बीमारी के दौरान उनके परिवार द्वारा दिखाए गए अटूट समर्थन को स्वीकार किया। बेंच ने कहा कि राणा का परिवार कई साल बीत जाने के बावजूद भी उनका साथ नहीं छोड़ा और उनकी देखभाल करता रहा। हरीश राणा के परिवार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि शुरुआत में शेक्सपियर के प्रसिद्ध कथन टू बी और नॉट टू बी से की उन्होंने व्यक्ति की अपनी मृत्यु चुनने के अधिकार पर चर्चा करते हुए एक्टिव और पैसिव इच्छा मृत्यु के बीच स्पष्ट अंतर बताया। कोर्ट ने दोहराया कि भारत में एक्टिव इच्छा मृत्यु पूरी तरह से प्रतिबंधित है। फैसले में राइट टू प्राइवेसी और शारीरिक अखंडता के नजरिए से मरीज के अधिकारों को देखा गया है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई मरीज पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो तब उसके हित को ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाना चाहिए। इमोशनली बहुत टफ है क्योंकि अपने ही बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना किसी भी पेरेंट के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन वो 13 साल से यही होता देख रहे थे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्टिकल 21 के मातहत राइट टू डाई का राइट हरीश राणा को दे दिया गया है। अगले 1 हफ्ते के बीच में एम्स में पहुंच जाएगा हरीश राणा और वहाँ उसकी सारी जो ट्यूब्स वगैरह सब रिमूव कर दी जाएंगी और जैसे वो ट्यूब रिमूव होगी नेचुरल स्टेट में होगा और नेचुरल जैसे भी उसकी डेथ हो सकती होगी होगा, तो मतलब अब कोई छेड़खानी नहीं होगी, सब कुछ नेचुरल होगा। 2018 में दिया था, वो क्या फैसला था उसके बारे में? कॉमन कोज में गाइडलाइन बनाई गई थी कि अगर पैलेटिव स्टेट में है, कोई 100% नॉन मूवमेंट में है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे उसके साथ बिहेव किया जाएगा, क्या डायरेक्शंस थे, वो गाइडलाइन दी गई थी। यानी कि एक्टिव यूथेनेशिया नहीं था, पैसिव यूथेनेशिया। तब भी पैसिव ही था। पूरी दुनिया में भी एक्टिव बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पैसिव ही है और वो भी बहुत थोड़ा सा। उसमें से आज छोटी सी किरण भारत में भी निकली है और सारे देश के CMOs को डायरेक्शन दे दिया गया है कि अपने यहाँ भी प्राइमरी और सेकेंडरी बोर्ड बना के रखें और उसकी समय समय पर रिपोर्ट अपने मंत्रालय को करते रहें।